जय हिंद दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के आज का चैप्टर सीडीपी सीटेट, जो कि जीन पियाजे, वाइगोत्स्की और कोहलबर्ग से रिलेटेड है। लिखा है, पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था जन्म से लगभग 2 वर्ष आयु के दौरान बच्चा डेस सबसे बेहतर सीखता है। पहला निष्क्रिय शब्दों को समझने के द्वारा, दूसरा अमूर्त तरीकों से चिंतन द्वारा, तीसरा भाषा के नए अर्जित ज्ञान के अनुप्रयोग द्वारा या चौथा इंद्रियों के प्रयोग के द्वारा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4, इंद्रियों के प्रयोग के द्वारा। लिखा है, पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वो प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है डेस कहलाती है। पहला प्रतिरक्षण, दूसरा समायोजन, तीसरा समावेशन या चौथा स्कीमा। तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3, समावेशन। क्वेश्चन देखते हैं। कोहलबर्ग के अनुसार सही और गलत के प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को कहा जाता है। पहला सहयोग की नैतिकता, दूसरा नैतिक तर्कना, तीसरा नैतिक यथार्थवाद या चौथा नैतिक दुविधा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2, नैतिक तर्कना। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पे बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है? पहला मूर्त सक्रियात्मक चरण, दूसरा औपचारिक सक्रियात्मक चरण, तीसरा संवेदी प्रेरक चरण या चौथा पूर्व सक्रियात्मक चरण। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4, पूर्व सक्रियात्मक चरण। आगे बढ़ते हैं। सीखने के सिद्धांतों के संदर्भ में इसके फोल्डिंग की ओर संकेत करता है। पहला, सीखने में वयस्कों द्वारा स्थायी सहयोग, दूसरा विद्यार्थियों द्वारा की गई गलतियों के कारणों का पता लगाना, तीसरा अनुरूपित शिक्षण या चौथा पूर्व अधिगम की पुनरावृत्ति। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1, सीखने में वयस्कों द्वारा स्थायी सहयोग। लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित निम्नलिखित चरणों में से प्राथमिक विद्यालयों के बच्चे किन चरणों का अनुसरण करते हैं? पहला, आज्ञा पालन और दंड उन्मुखीकरण, दूसरा व्यक्तिगतता और विनिमय, तीसरा अच्छे अंत व्यक्तिगत संबंध या चौथा सामाजिक अनुबंध और व्यक्तिगत अधिकार। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1, आज्ञा पालन और दंड उन्मुखीकरण का। लिखा है, मिश्रित आयु वर्ग वाले विद्यार्थियों की कक्षा से व्यवहार रखने वाले शिक्षक के लिए डेस का ज्ञान सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। पहला, उनके अभिभावकों का व्यवसाय, दूसरा सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि, तीसरा सांस्कृतिक पृष्ठभूमि या चौथा विकासात्मक अवस्थाओं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4, विकासात्मक अवस्थाओं। लिखा है कि कर्नेल सिंह कानूनी कार्यवाही तथा खर्चे के बावजूद आयकर नहीं देते हैं। वे सोचते हैं कि वे एक भ्रष्ट सरकार को समर्थन नहीं दे सकते जो अनावश्यक बांधों के निर्माण पर लाखों रुपए खर्च करती है। वे संभवतः कोहलबर्ग के नैतिक विकास के किस अवस्था में हैं? परंपरागत, पश्च परंपरागत, पूर्व परंपरागत या फिर परा परंपरागत। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2, पश्च परंपरागत अवस्था। लिखा है कि बच्चों के व्यवहार को समझने के लिए विद्यार्थियों का घर के वातावरण का महत्वपूर्ण स्थान है तथा इससे प्राप्त सूचना को प्रभावशाली शिक्षा शास्त्र के निर्माण से जोड़ा जा सकता है। ये तथ्य अधिगम के किस सिद्धांत से संबंध है? पहला, रचनावादी, दूसरा सामाजिक रचनावादी, तीसरा व्यवहारवादी या चौथा पारिस्थितिकी। तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2, सामाजिक रचनावादी। लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सा निहितार्थ पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से नहीं निकाला जा सकता? पहला, खोजपूर्ण अधिगम, दूसरा शाब्दिक शिक्षण की आवश्यकता, तीसरा बच्चों की अधिगमनात्मक तत्परता के प्रति संवेदनशीलता या चौथा व्यक्तिगत भेदों की स्वीकृति। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2, शाब्दिक शिक्षण की आवश्यकता। आगे बढ़ते हैं। लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सा कोहलबर्ग के नैतिक विकास के चरणों का लक्षण है? पहला, सभी संस्कृतियों के संबंध चरणों की सार्वभौम श्रृंखला, दूसरा, विभिन्न चरण एवं गैर पदानुक्रम रूप में आगे की ओर बढ़ते हैं, तीसरा, चरणों का परिवर्तनशील अनुक्रम या चौथा, विभिन्न चरण अलग अलग प्रत्युत्तर हैं ना कि सामान्य प्रतिमान। तो इसका सही जवाब क्या होगा? लिखा है कि आप एक शिक्षक के रूप में रैगिंग और धमकाने के सख्त विरोधी हैं तथा इस संदर्भ में विद्यालय में पोस्टर लगवाते हैं तथा समिति बनवाते हैं। आपसे जुड़ने वाले किशोर जो इस विचार के दृढ़ विश्वासी निम्नलिखित में से किस स्तर पर होंगे? पहला, पारंपरिक, दूसरा पूर्व पारंपरिक या तीसरा उत्तर पारंपरिक और चौथा सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने वाला। तो इसका सही जवाब क्या हो सकता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3, उत्तर पारंपरिक अवस्था। आगे बढ़ते हैं। लिखा है, छिपी हुई वस्तुएं ढूंढ निकालना इस बात का संकेत है कि शिशु निम्नलिखित में से किस संज्ञानात्मक कार्य में दक्षता प्राप्त करने लगा है? पहला, सभिप्राय व्यवहार, दूसरा वस्तु स्थायित्व, तीसरा समस्या समाधान या चौथा प्रयोग करना। तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 2 होगा, यानी कि वस्तु स्थायित्व की उसके अंदर पहचान आ चुकी है।
लिखा है वाइगोस्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के अनुसार सांस्कृतिक और भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बच्चे अलग क्षेत्र से चिंतन करते हैं और पूर्ण परिप्रेक्ष्य नहीं लेते। तीसरा, यदि निम्न आयु पर अमूर्त सामग्री को प्रस्तुत किया जाए तो बच्चे अमूर्त तरीके से चिंतन करते हैं। या चौथा, स्वनिर्देशित वाक्य सहयोग का निम्नतर स्तर है। इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा, यानी कि वाइगोस्की के सामाजिक संस्कृति सिद्धांत के अनुसार संस्कृति और भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कौन? बच्चे। लिखा है कि वाइगोस्की के अनुसार समीपस्थ विकास का क्षेत्र है। पहला, अध्यापिका के द्वारा दिए गए सहयोग की सीमा निर्धारित करना। दूसरा, बच्ची अपने आप क्या कर सकती है, इसका आकलन नहीं किया जा सकता। तीसरा, बच्चे के द्वारा स्वतंत्र रूप से किए जा सकने वाले तथा सहायता के साथ करने वाले कार्य के बीच अंतर। या चौथा, बच्चों को अपना सामर्थ्य प्राप्त करने के लिए उपलब्ध कराए गए सहयोग की मात्रा एवं प्रकृति। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, बच्चे के द्वारा स्वतंत्र रूप से किए जा सकने वाले सहायता के साथ करने वाले कार्य के बीच अंतर। लिखा है पियाजे के सिद्धांत के अनुसार बच्चे निम्न में से किसके द्वारा सीखते हैं? पहला, सही प्रकार से ध्यान लगाकर जानकारी को याद करना। दूसरा, उपयुक्त पुरस्कार दिए जाने पर अपना व्यवहार में परिवर्तन करना। तीसरा, समाज के अधिक योग्य सदस्यों के द्वारा उपलब्ध कराए गए सहारे के आधार पर। या चौथा, अनुकूलन प्रक्रिया के द्वारा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4, अनुकूलन प्रक्रियाएं के द्वारा। एक बार और क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि पियाजे अनुमोदन करते हैं कि पूर्व सक्रियात्मक बच्चे याद रखने में असमर्थ होते हैं। निम्नलिखित कारकों में से किसको उन्होंने इस असमर्थता के लिए जिम्मेदार ठहराया है? पहला, परिकल्पित निगमनात्मक तार्किकता की अयोग्यता को। या दूसरा, उच्च स्तर की अमूर्त तार्किकता की कमी को। तीसरा, व्यक्तिगत कल्पित कथा को। या चौथा, विचार की अनुत्कर्मणीयता। तो इसका सही जवाब क्या हो सकता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4, विचार की अनुत्कर्मणीयता को। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।